क्या अमेरिका में किसी की गैस छोड़ने से चेन्नई में किसी की नौकरी जा सकती है, या फिर किसी की जल्दी अंडे उबालने से किसी की गर्लफ्रेंड बन सकती है? What? या फिर हरियाणा में किसी तितली की एक बार पंख झटकने से दिल्ली में तूफान आ सकता है? अरे कहना क्या चाहते हो? सब बताता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ लेटेस्ट आई धुरंधर मूवी से। धुरंधर मूवी चैप्टर्स में डिवाइड है, जहाँ पे पार्ट 1 में एक चैप्टर है दी बटरफ्लाई इफेक्ट नाम से, और इस चैप्टर में 2 बड़े इवेंट का सीक्वेंस को रखा है डायरेक्टर ने। एक वो 26/11 का अटैक और दूसरी रहमान का मौत। इन दोनों इवेंट को बटरफ्लाई इफेक्ट के कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है आदित्य धर ने। बटरफ्लाई इफेक्ट एक बहुत ही छोटे काम के वजह से बहुत बड़ा परिवर्तन लाने को कहते हैं। मींस आपकी कोई छोटा सा चेंज भी एक मैसिव कॉन्सिक्वेंस को लीड कर सकती है। अब जरूरी नहीं है कि वो कॉन्सिक्वेंस हमेशा बड़ी हो, छोटी भी हो सकती है, खतरनाक भी हो सकता है और अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जस्ट लाइक हमजा के केस में ये कॉन्सिक्वेंस बहुत ही बड़ा था, खतरनाक था और अनप्रेडिक्टेबल भी था। हमजा मेजर इकबाल को गन्स की डिलीवरी करता है और अपने हाथों से ही कसब को गन देता है, और उसी गन से कसब 26/11 का अटैक करता है और कितने ही लोग मारे जाते हैं। यहाँ पे हमजा का कसब को गन देना एक छोटा कॉज था और उसका इफेक्ट 26/11 का अटैक, और यही बटरफ्लाई इफेक्ट होता है। सेकेंडली, शादी में हमजा का बस एक छोटा सा चेंज डेट को लेकर करना था। उसने बस डेट चेंज करी 9 अगस्त को। एज रिजल्ट रहमान और उसकी साथी मारा जाता है। बटरफ्लाई इफेक्ट को समझने के लिए सबसे बड़ा हथियार या फिर एग्जाम्पल कह लो, वो मूवीज ही होता है, क्योंकि हम रियल लाइफ में एक कॉज का बस एक ही इफेक्ट देख सकते हैं। लाइक मान लो आपके सामने 3 रास्ते हैं जिनमें 3 अलग अलग डेंजर है। आप एक रास्ता चूज कर सकते हैं और उसी का इफेक्ट आप देख सकते हो, बट मूवी में हम 3 इफेक्ट को ही देख सकते हैं। मूवीज में बटरफ्लाई इफेक्ट का इम्प्लीफिकेशन मैसिव लेवल पर होता है। कुछ मूवी का प्लॉट बटरफ्लाई इफेक्ट से जुड़ी होती है, तो कुछ मूवी का क्लाइमैक्स बटरफ्लाई इफेक्ट पे बेस्ड होती है, तो कुछ मूवीज की स्टार्ट ही बटरफ्लाई इफेक्ट से होती है। जैसे नीरम नाम की मलयाली मूवी 2013 में आई थी। मूवी की स्टार्टिंग में ही निविन पॉली एक कहानी सुनाता है। अमेरिका में एक वीआईपी पार्टी में सबके सामने एक बंदा गैस छोड़ता है, जिससे उसकी बीवी उसको डिवोर्स दे देता है, जिसके लिए उसने इतना बड़ा कंपनी बनाया वो एक गैस के लिए उसे छोड़ देता है, और इससे बंदा दुखी होकर अपना सारा कुछ चैरिटी कर देता है, जिसका इफेक्ट चेन्नई की एक ऑर्गेनाइजेशन में पड़ता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की उसी कंपनी पर डिपेंडेंट था। अब चेन्नई की ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्लाइंट को सैलरी नहीं दे पा रहा था, तो उन्हें कुछ एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ा, जिनमें से एक था मूवी की हीरो निविन पॉली। अमेरिका में किसी ने गैस छोड़ा और उसकी सजा मिला चेन्नई के एक बंदे को। तो समझे, दिस इज बटरफ्लाई इफेक्ट। 2008 में रायन रेनॉल्ड्स की एक मूवी आई थी जो कि पूरा बेस्ड था इसी पर। मूवी का नाम था दी केओस थ्योरी। केओस थ्योरी ये कहता है कि एक तितली की पंख झपटाने जैसी छोटा कॉज भी दुनिया की किसी कोने में टाइफून जैसी तूफान का कारण बन सकता है, और बटरफ्लाई इफेक्ट एक केओस थ्योरी कॉन्सेप्ट ही है। वापस आते हैं डेडपुल भाई की केओस थ्योरी मूवी में। पुल भाई का एक हैप्पी फैमिली होता है, एक बच्ची और एक बीबी के साथ। पुल भाई टाइम मैनेजमेंट को लेकर मोटिवेशन करते हैं लोगों को। पुल भाई इतना टाइम और रूटीन फॉलो करता है कि वो अपने फैमिली को ही टाइम नहीं दे पाता। इसीलिए एक दिन पुल भाई की बीबी घड़ी में टाइम 10 मिनट स्लो कर देता है, जिसके वजह से पुल भाई लेट हो जाता है, वो बोट मिस कर देता है और अपने ही टाइम मैनेजमेंट सेमिनार में खुद ही लेट पहुंचता है। इस घटना से पुल भाई दुखी होता है और बहुत गंदा पानी पीता है, और रात में घर लौटते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है पुल भाई के साथ। दूसरी गाड़ी में एक प्रेग्नेंट लेडी होता है, जिनको पुल भाई हॉस्पिटल ले जाता है और फॉर्म भी भर देता है। फिर उस प्रेग्नेंट लेडी को एक बच्चा होता है, और डॉक्टर पुल भाई को बच्चे का बाप समझ के घर में कॉल कर देता है और बच्चे का खुशखबरी दे देता है। पुल भाई की बीवी को लगता है कि पुल भाई की बाहर एक और फैमिली है। पुल भाई पूरा कहानी समझाता है, पर उसकी बीवी प्रूव्ड मांगता है, तो पुल भाई अपना डीएनए टेस्ट करवाता है और इससे प्रूव्ड हो जाता है कि बच्चा पुल भाई का नहीं है। डॉक्टर कहता है कि बच्चा तुम्हारा नहीं है और तुम कभी बच्चे के बाप बन ही नहीं पाते, तुम मेडिकली कभी बाप बन ही नहीं पाओगे। लेकिन अब 7 करोड़ का सवाल है कि पुल भाई की घर पे जो बच्ची है, फिर उसका बाप कौन है? अब कहानी की शुरुआत पे आता हूँ। उस दिन अगर पुल भाई की बीबी घड़ी की टाइम 10 मिनट पीछे नहीं कर देता तो आज ये सब भी नहीं होता। दिस इज बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट नाम से ही एक मूवी आई थी 2004 में, और इसकी सक्सेस के बाद इसका सीक्वल भी आया था। इस मूवी में बटरफ्लाई इफेक्ट को टाइम ट्रेवल के साथ ब्लेंड करा गया था। मूवी का हीरो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में छोटा सा चेंज करता है और उसका प्रेजेंट फ्यूचर बदल जाता है।
जाता है। कभी उसका हाथ नहीं होता, कभी उसका पैर नहीं होता, कभी वो खुद नहीं होता। Tomorrow I could wake up a dirt farmer in Bangladesh. लेकिन इससे भी पहले एक फ्रेंच मूवी आई थी 2000 में जिसका नाम था, मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा, मेरी प्रोनाउंसिएशन वैसे ही बहुत खराब है। वैसे इस मूवी की नाम का मतलब है तितली का पंख झपटाना। इस पूरे मूवी में थ्रू आउट बटरफ्लाई इफेक्ट की कॉज एंड इफेक्ट को दिखाया गया है। किसी एक की काम का इफेक्ट किसी और पर हो रहा है। जस्ट लाइक ए मैडम जी उदास होता है, गुस्से में एक छोटा सा पत्थर बाहर फेंकता है, वो जाके एक गाड़ी की कांच में लगता है और नाक पीछे एमिली का टूटता है। एक और एग्जाम्पल, इस बंदे का नौकरी चला गया है तो ये भी उदास है और ये अंडे उबाल रहा है दोपहर में और ये उसे बंद करना भूल गया तो थोड़ा एक्स्ट्रा वेपर बन गया। उस एक्स्ट्रा वेपर के कारण 2 महीने बाद बारिश होता है और वो बारिश की वजह से मॉर्बियस की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। मॉर्बियस को हीरोइन अपना नंबर देता है लेकिन बारिश में वो मिट जाती है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती। इसने अगर थोड़ा जल्दी अंडे उबाल लिया होता तो वो एक्स्ट्रा वेपर नहीं बनता। अब एक्स्ट्रा वेपर नहीं बनता तो 2 महीने बाद बारिश भी नहीं होता। अब बारिश नहीं होता तो इसका नंबर भी नहीं मिटता और नंबर नहीं मिटता तो मॉर्बियस के पास आज एक गर्लफ्रेंड होता। तो समझे, दिस इज बटरफ्लाई इफेक्ट। बहुत से मूवीज का प्लॉट स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें बटरफ्लाई इफेक्ट का इम्प्लीफिकेशन किया जाता है। मार्वल और डीसी की मूवीज में बटरफ्लाई इफेक्ट का यूज सबसे डीपली करा जाता है। These scars we have make us who we are. खैर, सारे मूवीज के बारे में बात करना तो पॉसिबल है नहीं, तो मैं एक स्पेशल मूवी के बारे में बात कर वीडियो खत्म करता हूँ। 2018 में ब्लैक मिरर बैंडरस्नैच नाम की एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक मूवी नेटफ्लिक्स पे आई थी। Bandersnatch. Bandersnatch. इस मूवी में बटरफ्लाई इफेक्ट का एप्लीकेबल बहुत ही बढ़िया था। वैसे तो एक एक्सपेरिमेंटल मूवी थी। इस मूवी की 6 डिफरेंट एंडिंग थी। क्या चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा हीरो की लाइफ में, यही है मूवी में। मूवी को ब्लैक मिरर सीरीज की ओरिजिनल मेकर्स ने ही बनाई थी बट नॉट लाइक रेगुलर मूवी। इस मूवी को इन्होंने इंटरएक्टिव बनाई थी। Is a unique Black Mirror story in that it's interactive. जैसे कि गेम में ऑप्शन सिलेक्ट करने के बेसिस पे ही गेम आगे बढ़ती है, ठीक वैसे ही इस मूवी में भी मतलब जो मूवी को देख रहे होते हैं उनको इस मूवी की लीड कैरेक्टर स्टीफन बटलर के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। You, the viewer, get to decide what's going to happen. और हमारे डिसीजन के बेसिस पर ही मूवी की स्टोरी चेंज होती है। नेटफ्लिक्स ने इस मूवी के लिए छोटा सा टेक्निकली प्रोग्रामिंग करा था। स्टीफन बटलर को जब कोई डिसीजन लेना होता है तो स्क्रीन पे 2 ऑप्शन आता है और वो ऑप्शन ऑडियंस को चूज करना पड़ता है। अगर आपने सारे ऑप्शन बिल्कुल सही चूज करे तो मूवी 40 मिनट में खत्म हो जाएगा और अगर आपने काफी कंफ्यूजिंग तरीके से डिसीजन लिया तो मूवी सरप्राइजिंगली 2 से 2.5 घंटा तक लंबा हो जाएगा। और अगर आपने कोई भी डिसीजन नहीं लिया तो नेटफ्लिक्स बाय डिफॉल्ट आपके लिए वो ऑप्शन चूज करेगा और मूवी को 1.5 घंटे में खत्म कर देगा। और आप अगर डाउनलोड करके देखोगे तो भी मूवी बाय डिफॉल्ट चलेगा और 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। भले ये नेटफ्लिक्स के तौर से एक बड़ा स्टेप था एक इंटरएक्टिव मूवी बनाना, बट ये मूवी सक्सेस नहीं हो पाया था मेनली इसकी बेकार स्टोरी के वजह से और इसकी बेकार मार्केटिंग के वजह से। नेटफ्लिक्स पर रिलीज के 1 दिन पहले इसकी ट्रेलर आई थी। हाँ, पर ये मूवी आपको अब नेटफ्लिक्स में भी नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने एक अपडेट पे इसे हटा दिया। खैर, यही तक रखते हैं आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोई आपको अगर नंबर दे तो बहुत जल्दी से पॉकेट में डाल लेना या फिर अपने फोन में नंबर ले लेना। क्या पता कौन अंडे उबाल रहे हो। बटरफ्लाई